सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो भाई साहब, एसएफएम का हो गया है आपका पेपर। अब बारी है ऑडिट की, और ऑडिट के लिए हमें मिले 1.5 डेज एंड इन 1.5 डेज को हमें एकदम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। सो अपने चेहरे पे ले आइए स्माइल और ले आइए पॉजिटिविटी एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट 1.5 डेज। मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए, वीडियो को लाइक करके, सो दैट ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। तो लेट्स बिगिन विद द ऑडिट 1.5 डेज स्ट्रेटेजी। यस, नाउ इज द टाइम फॉर ऑडिट। ऑडिट अब ऑडिट पार्टी करेंगे। जस्ट होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। एसएफएम में सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने ना थोड़ा एसेज का मूड बनाना है, अब थोड़ा एथिक्स का मूड बनाना है। आप नहा धो लो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो जाओ, बिकॉज क्या होगा ना, एक बार नहा लोगे ना तो एकदम वो जो थकान होती है वो उतर जाएगी आपकी। ठीक है सर, नाउ यू कैन टेक सम फ्रूट्स, टेक अ नैप। सर नैप क्या? हाँ, अगर आपके पास मौका है तो आप आधे पौने घंटे का नैप ले सकते हो एंड गेट रेडी टू स्टार्ट बाय 7 PM। इन दिस प्लान, जो भी मैंने प्लान बनाया इसमें मैंने काफी सारे ब्रेक्स वगैरह डाले, क्योंकि मुझे पता है भाई बार बार ऐसे बोल के तुम रिवाइज करते रहोगे, रिकॉल करते रहोगे तो थक जाओगे। तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना, इन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो जो आज का दिन है दैट इज डे 1। आज आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने एकदम लाइट टॉपिक्स रखे हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स रखे हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, SQC1, एसे 220। ये तीनों टॉपिक्स मिला के आपको लगभग 20 मार्क्स दे देंगे और उसके बाद आपने रात के 12 बजे तक सो जाना है। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। एक पॉइंट मैं और दे देता हूं। देखो, बेस्ट तो है कि आप इन सब चीजों को सेल्फ करके चलो, बट स्टिल इफ यू वांट सम इनिशियल पुश, तो मैं आज मैराथन लूंगा किसकी? प्रोफेशनल एथिक्स की और पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू की। ठीक है, साथ ही साथ SQC1, एसे 220 का क्वेश्चन बैंक भी अपन कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप वो मैराथन भी अटेंड करके चल सकते हो, बट एज आई से इट इज बेस्ट कि आप खुद एक बार सेल्फ रिवाइज करो, रिकॉल करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ठीक है सर। रात को आप कितने बजे सो जाओगे? रात को आप 12 बजे के करीब सो जाओगे। अगले दिन डे 2 आपने कितने बजे उठना है? 6 बजे उठना है एंड आप अपनी पढ़ाई लगभग स्टार्ट कर देना 6:30 बजे तक। अब उसके बाद वापस अपने फ्रूट्स खाओ, बढ़िया एकदम तरोताजा हो जाओ। ड्रिंक वाटर टू गेट द एनर्जी टू किक स्टार्ट योर डे। अब आपने क्या करना है? 6:30 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, अब आपने करने एकदम लाइट चैप्टर्स, और ये स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, कंपनी ऑडिट हो गया, कारो 2020, शेड्यूल 3, वो तो आप एकदम टिप्स पे हो गए, FR अभी वो भी देके आए हो। ठीक है सर, और ऐसे 700 की सीरीज, ये सारा मामला मिला के भी लगभग आपको 15 नंबर दे जाएगा। तो 20 नंबर, 15 नंबर, 35 नंबर तो आपके सुबह 9 बजे तक इकट्ठे हो गए। ठीक है सर। फिर आपने जाना है ब्रेकफास्ट पे 9 से 10 बजे के बीच में। इसमें आप नहा धो लो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो एंड 10 बजे के बाद आपने 2 छोटे टॉपिक्स करने हैं। क्या? सेबी LODR, ऑडिट ऑफ CFS, ये भी आपको लगभग 10 नंबर दे जाएंगे। ठीक है, सेबी LODR का बेस्ट पार्ट ये ऑडिट में भी है, लॉ में भी, तो अब जो पढ़ोगे ना वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगा। ठीक है, ऑडिट ऑफ CFS आई थिंक पिछली बार नहीं आया तो, और इस बार ऑडिट ऑफ CFS का MTP में क्वेश्चन है, तो इट इज वेरी लाइकली कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको अच्छे से करके जाना। छोटा सा चैप्टर है, 5 से 6 पेजेस का, बट वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर योर एग्जाम्स। नाउ कमिंग टू द ब्रेक, वापस एक ब्रेक आ जाएगा। देखो ब्रेक मैंने बहुत सारे डाले आपके, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको एकदम बढ़िया वाला। 11:30 से लेके 11:45, 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, इस 15 मिनट में बस आपने रिलैक्स करना है, कोई फोन चलाना नहीं, किसी दोस्त से बात नहीं करनी। तेरी पढ़ाई कहां पहुंची, कहीं भी पहुंची, कहीं भी कोई भी पहुंचा हो, तुमने अपने पहुंचने पे ध्यान रखना है। ठीक है, तुम्हारा 1.5 डेज तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम और तुम्हारी पढ़ाई। अक्सर बस यही बातें करते हैं कि हम ऑडिट रिवाइज करेंगे और 60+ स्कोर करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब आपने क्या करना है? 12 से लेके 2.5 घंटा पढ़ाई करनी है। सर इस 2.5 घंटे में क्या करना है? इंटरनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये वाला 3 टॉपिक्स आपने साथ साथ करने, रिलेटेड टॉपिक है, फटाफट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या करना ना, जितने भी 5 पॉइंट्स वाले पॉइंट्स हैं, जिनमें भी अपन ने मेमोरी टेक्निक से चीजें याद करी हैं, उनको आपने रिकॉल करने पे बस फोकस करना है, बाकी चीजों को बस रीड करके चलना, फास्टर रिविजन होगी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, हो सकता है इस रिविजन में कई बार कुछ चीजें याद भी ना आए, तो घबराने की बात नहीं है, सभी को नहीं आ रही। तो अगर छोटा मोटी चीजें याद नहीं आती तो उनको फटाफट देखो, रिकॉल करो, कैसे आपने इसको ध्यान रखना है, फिर आप आगे बढ़ना। हड़बड़ी मत करना। ठीक है, हड़बड़ी करके थोड़ी टेंशन वेंशन होती है, आराम आराम से हौले हौले चलते जाना। ट्रस्ट में सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। गॉट द पॉइंट? गॉट इट सर। फिर आपने जाना है एसए 600 की सीरीज के पास। एसए 600 की सीरीज में भी आपने अभी यहां पे क्या करना है? सर एसए 600 तो आप अच्छे से कर ही लो, MTP में क्वेश्चन था। एसए 620 कहीं ना कहीं आपका में आया था, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। ऐसे 610 इंटरनल के साथ ही आप निपटा लोगे, क्योंकि वो बुक में भी साथ साथ दे रखा है। फिर आ जाएगा सर आपका लंच टाइम, 2:30 से 3, आधा घंटा आपको लंच टाइम दिया है। फिर 3 से 5 आपने क्या करने? 3 टॉपिक्स, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। जस्ट एज अ सीनियर बता रहा हूं, क्या इन्वेस्टिगेशन लास्ट टाइम आया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाते हैं? ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक ऑडिट। तो इनको प्रायोरिटी पे करना। मेरी बात समझ रहे हो? एक होती है प्रायोरिटी, एक होता है इग्नोरेंस। तो इनको आप प्रायोरिटी पे करेंगे, किसको? ड्यू डिलीजेंस और फॉरेंसिक ऑडिट को। उसके बाद प्रायोरिटी पे करना PSU ऑडिट। फिर अगर आपको इस टाइम पीरियड में टाइम मिले तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। अब इसके साथ आपके 10 नंबर और इकट्ठे हो गए। फिर आपने ब्रेक लेना है 5 से 5:30, ठीक है, एक और ब्रेक आ गया।
अब इस ब्रेक के बाद आप क्या करोगे भाई साहब, बड़ा वाला चैप्टर, ठीक है, क्या नाम है इसका, बैंक ऑडिट। देखो मैं बताता हूं बैंक ऑडिट की ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लवली। सर क्या पार्ट है बैंक ऑडिट का, वो ये है कि जो बैंक ऑडिट है ना वो आपको एमसीक्यूज में भी स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। प्लस आपने ना बैंक ऑडिट को ना कभी भी रटने के नजरिए से नहीं देखना, कॉन्सेप्चुअल नजरिए से देखोगे। जैसे जैसे कॉन्सेप्चुअल नजरिए से रिकॉल करोगे ना, आपको कम से कम 5 में से 2-3 पॉइंट्स तो याद आएंगे, 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे। जो 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे वापस उनको रिवाइज करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, ऐसे नहीं कि रुक गए वहां पे, अगले टॉपिक पे बढ़ो, ठीक है। और मैं ट्रस्ट मी एग्जाम में सब याद आता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू एनबीएफसी ऑडिट, अराउंड 30 मिनट्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप कर लोगे। सो मोटा माटी आप ऐसा कह सकते हो 2 घंटे आपको मिले हैं, ये 2 के 2.5 घंटे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके चलना। फिर सर बात आती है इंश्योरेंस ऑडिट, वो मैंने लास्ट दे रखा है। अब आपके पास सर कल की जो शाम है वो है एसेज के नाम, कल की शाम है एसेज के नाम। सबसे पहले आप करेंगे ऐसे 500 की सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऐसे 400 की सीरीज है वो भी काफी टाइम से पेंडिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर आप करोगे 200 की सीरीज। 500 की सीरीज में अगर मैं बोलूं ऐसे 540 जो बहुत ज्यादा आपका टाइम लेता था पहले, ठीक है, कहीं ना कहीं May 23 में 9 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन योरसेल्फ, ठीक है सर। दूसरी चीज ऐसे 530 का भी क्वेश्चन May 23 में था, उसके लिए भी आप देख के चल सकते हो। गॉट इट सर। इन एसेज जो May 23 में है ना, एटलीस्ट ओवरव्यू ले लेना, कल को एमसीक्यू आ जाए तो यू शुड बी एबल टू डील विद इट। गॉट इट सर। देन यू कैन अगेन टेक अ 6 आवर स्लीप। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एसेज में एक चीज और, हर चीज को याद नहीं करना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब तक तो आपको पता ही होगा। हर चीज को याद नहीं करने बैठना, जो भी आपके 5 पॉइंटर 6 पॉइंटर अपने क्लास में मेमोरी टेक्निक से करे उनको बस आपने रिकॉल करते चलना है, बाकी पार्ट को रीड करोगे, अपने आप स्मूथली बटरली आपका काम हो जाएगा। अब सर गुड मॉर्निंग का टाइम आ गया है, ओए ओए अब तो जोश का टाइम आ गया है। अब सर क्या करेंगे, सुबह सुबह 6:30 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आपने ये मोटे मोटे टॉपिक्स करने, क्या, एक तो ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई, आएगा ही आएगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है ना, एक चैप्टर 2 और 3 का एक कॉम्बो रहता है, इसको आप कर लेना। इसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। फिर ऐसे 300 की सीरीज जो टाइम बचा है उसमें आप करके चल सकते हो। देन एट द एंड यू कैन डू इंश्योरेंस ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। अभी तक इंस्टीट्यूट का क्या चल रहा है ना, जो चैप्टर जा रहा है उसमें से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर जा रहे हैं, टैक्स ऑडिट और इंश्योरेंस ऑडिट, तो मैंने इनको एंड में रखा है। इंश्योरेंस ऑडिट पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बस एग्जाम में उतार के आना है, ठीक है सर। रही बात टैक्स ऑडिट की, जिस फ्लो में हमने क्लास में क्लॉजेस को याद किया उतने ही क्लॉजेस आप करके जाओ, और अभी रिसेंटली 1-2 क्लॉजेस नए एमटीपी आरटीपी में आए हैं, तो वो भी आप देख के चल सकते हो। तभी मैंने इसको एंड में रखा है कि भाई साहब 124 नंबर का पेपर है, लास्ट के 5-10 नंबर आखिरी में ही छोड़ते हैं। सो नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स, रीच द हॉल ऑन टाइम, परफॉर्म वेल एंड यस, विशिंग यू द बेस्ट। अभी पॉइंट ये है, जो नेक्स्ट 1.5 डेज है एकदम आपने कूलली कामली पढ़ाई करनी है, एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम बदमाश बच्चे की तरह। एक टॉपिक पकड़ा, पढ़ा अगले टॉपिक पे, एक टॉपिक पकड़ा, पढ़ा अगले टॉपिक पे। और मैं बताता हूं ना, देखो दर्द होगा, हल्का हल्का दर्द होगा, हल्का हल्का ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी हमको चीजें करनी पड़ रही है, बट ट्रस्ट मी इसी में मजा है, इसी में मजा है, इसमें मजा है। मुझे भी हुआ था, मेरे दोस्तों को भी हुआ था, बट व्हेन यू गेट दैट रिजल्ट ना, जब आपको दिखता है आप सीए बन गए, आप ऑडिट में नंबर ले आए 60+, तो वो देख के अंदर से अपने आप खुशी होती है। तो जस्ट मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ, जस्ट मेक अ कमिटमेंट इन द कमेंट्स कि इन द नेक्स्ट 1.5 डेज आई विल गिव माय बेस्ट एंड गेट एन एग्जामिनेशन इन ऑडिट। सो विशिंग यू द बेस्ट एंड यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लगे रहो।